हाय बेसामी। आज मैं ट्विंस माफिया ऑब्सेशन स्टोरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली, बट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं सभी सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म कर दूं कि जल्दी ही मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। हो सकता है कि इन दिनों पर मूवीज़ थोड़ी आगे पीछे हो जाए, या फिर मूवीज़ थोड़ी शॉर्ट हो, या फिर हो सकता है कि मूवी थोड़ी लेट अपलोड करूं। बट डोंट वरी, मैं मूवीज़ रोज़ अपलोड करूंगी। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी, और जिन जिन के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सबको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। चल एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि इस वक्त लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, जहाँ जंगकुक उसे थैंक्स कहता है और उनके हाथ से कॉफ़ी लेता है। तभी जंगकुक इससे पहले कुछ कहे, तभी वो सर्वेंट कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे आपको ऐसे ट्योंग सर के रूम में नहीं भेजना चाहिए था। इस पर जंगकुक कहता है कि इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अभी जंगकुक उनसे कहता है कि क्या आप प्लीज़ मेरा एक फेवर कर सकते हैं। जिस पर वो जंगकुक क्या देखता है और कहता है कि ज़रूर। इस पर जंगकुक कहता है कि ये वेडिंग गाउन काफ़ी हैवी है और मेरे पास चेंज करने के लिए भी कोई क्लोथ्स नहीं है। मुझे बात भी लेना था, तो क्या मैं वो कहता है कि मैं समझ गया, आप थोड़ी देर वेट करें, मैं आपके लिए सब कुछ अरेंज करता हूँ। जहाँ वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक काउच पर ही बैठा हुआ था, वो वी की बातों के बारे में सोच रहा था। जहाँ जंगकुक अपने माइंड में सोचता है कि क्या वी इस शादी के अगेंस्ट था, बट डैड ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जहाँ जंगकुक ये सब बातें ही सोच रहा होता है, जहाँ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जंगकुक फ्रेश होकर अपने क्लोथ चेंज कर रूम में आता है। वो बेड पर बैठता है, वो भी वी की बातों के बारे में सोच रहा था। वेल जंगकुक ये सब बातों के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। वेल नेक्स्ट डे हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि टेयोंग की आँख खुलती है। जब टेयोंग स्लोली अपनी आइज रब करता है, वो अपनी आइज ओपन कर इधर उधर देखता है। जहाँ टेयोंग इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी उसे जिमिन की आवाज़ आती है। जहाँ जिमिन कहता है कि तुम मेरे घर में हो। जहाँ टेयोंग ये आवाज़ सुनकर जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि कल रात का तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। बेड से उठता है, अपना कोट पहनने लगता है। जहाँ वो जिमिन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। इस पे जिमिन कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, तुम लास्ट नाइट इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे थे? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो अल्कोहल से नफरत है ना, तो फिर ये ड्रिंक क्यों कर रहे थे? नाट्यम अपने क्लोथ्स ठीक करता है, वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। नाट्यम जान लगता था भी जिमिन टेयोंग का हाथ होल्ड करता है। जहाँ टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हाँ ये मेरा मैटर नहीं है, बट तुमने वी से ऐसा कहा कि तुम मेरे घर पर रुके हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा मैटर बनता है। बताओगे कि वी से झूठ क्यों कहा? जहाँ टेयोंग अपना हाथ जिमिन से हटाता है। इस पर जिमिन कहता है कि क्या ये सब जंगकुक की वजह से हो रहा है? जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता, वो जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि देखो टेयोंग, जंगकुक को तुम लाइक करते थे, वो सब पास्ट में था। जंगकुक के लिए तुम्हारा जो कुछ भी फीलिंग्स थी वो सब पास्ट में थी। भूलो मत कि अब वो तुम्हारे भाई का हस्बैंड है। जहाँ टेयोंग स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था। जिस पर जिमिन कहता है कि और तुम ये बात जानते हो कि वी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना जिससे वी और जंगकुक को हर्ट हो। मैं जानता हूँ कि तुम सेंसिबल हो, ये बात समझोगे। भले ही तुम जंगकुक के लिए जो भी फील करते हो वो सब वन साइडेड है। अगर तुम जंगकुक से इतना ही प्यार करते थे तो उस वक्त कुछ स्टैंड लेना था, बट अब सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। जंगकुक मैरिड है, और वो भी उसकी शादी तुम्हारे भाई से ही हुई है। इसलिए प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना तुम तीनों की ही लाइफ स्पॉइल हो जाए। हटियो जिमिन की तरह देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी होगा। हटियो ये बोलकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ जिमिन टेयोंग को जाता हुआ देखते हैं। जिमिन इस वक्त टेयोंग और वी और जंगकुक तीनों के लिए थोड़ा वरिड था। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि मॉर्निंग में गेस्ट रूम से बाहर आ वो इधर उधर ही देख रहा होता है, जहाँ रात में उसने सही से मेंशन नहीं देखा था। तभी जंगकुक की नज़र वी के रूम पर पड़ती है। इसी सोच में था कि क्या वो वी को ब्रेकफास्ट के लिए उठाने जाए या नहीं। जंगकुक अपने माइंड में ही सोचता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, उसने कल रात में इतनी इंसल्ट किया, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। जहाँ जंगकुक
वी के रूम की तरफ देख रहा था तभी एक मेड आती है। वो जंगकुक को देख के कहती है कि जंगकुक सर, क्या आप वी सर का वेट कर रहे हैं? उस पर जंगकुक उस मेड की तरफ देखता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस। इस पर मेड कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं सर्व कर दूँ? इस पर जंगकुक अपना हेड लाता है। इस पर मेड जान लगते तभी जंगकुक उस मेड को रोकता है और कहता है कि क्या वी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा? जिस पर मेड वी के रूम की तरफ देखती है और कहती है कि मास्टर कल रात से घर में नहीं आए। जिस पर जंगकुक रूम की तरफ देखता है और कहता है क्या क्या वो रात से ही घर में नहीं आया? जिस पर उम्मीद कहती है कि बट वरिड मत हो, वी सर का ये रोज़ का ही है, वो अक्सर रात में घर नहीं आते, आप वरिड मत हो, जाओ उम्मीद। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बट जंगकुक वी के लिए थोड़ा वरिड था। वेल वहीं हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ ऑफिस में ट्योंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ ट्योंग दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ ट्योंग देखता है कि वी कैबिन के अंदर आया। जिस पे ट्योंग कहता है कि वी तुम यहाँ? जिस पे वी कहता है कि और कहूँगा, तुम भूल गए क्या मैं भी इसी ऑफिस में काम करता हूँ? इस पर ट्योंग कहता है कि नहीं, मुझे लगा कि तुम आज जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करोगे। जिस पे वी कहता है कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और तुम जानते हो कि काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जा ट्योंग कुछ नहीं कहता तभी वी ट्योंग की तरफ टर्न होता है और कहता है कि वेल तुम बताओ, कल रात घर क्यों नहीं आए थे? इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम रात को घर नहीं आए हो। इस पे ट्योंग कहता है कि मैंने सोचा कि आपको और जंगकुक को थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने दूँ, बस इसीलिए घर नहीं आया था। जहाँ भी कुछ नहीं कहता, वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वेल वहीं हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ काफ़ी लेट हो गया था और जंगकुक अभी भी जाग रहा था। जंगकुक काउच पे बैठा हुआ वी का वेट ही कर रहा था। बट तभी जंगकुक को एक मैगज़ीन दिखता है, जहाँ जंगकुक उस मैगज़ीन को उठाता है, वो उसे रीड करने लगता है। जहाँ जंगकुक को उस मैगज़ीन में ट्योंग और वी के आर्टिकल्स दिखते हैं, जहाँ जंगकुक उन्हें रीड ही कर रहा होता है। बट तभी गाड़ी की साउंड आती है, जहाँ जंगकुक देखता है कि सभी सर्वेंट्स दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। जहाँ जंगकुक ब्लैंक था कि ये सब लोग दरवाजे की तरफ क्यों जा रहे हैं। बट तभी वी और ट्योंग घर के अंदर आते हैं, जहाँ दोनों ही के ही आसपास बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, जहाँ जंगकुक भी
Planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through